हेलो एवरीवन, आज हम इंग्लिश के लेसन प्लान के विषय में यह वीडियो बना रहे हैं। तो आप सभी ते हमारा टॉपिक है नाउन। इंग्लिश लेसन प्लान में हम सबसे पहले स्कूल का नेम यहाँ पे लिखेंगे। सबसे पहले हमें जो भी स्कूल मिलेगी इंटर्नशिप के बाद वो हम बाद में यहाँ पे स्कूल का नेम बाद में डालेंगे, इसलिए इस जगह को खाली छोड़ देंगे। फिर यहाँ पे डेट, फिर क्लास, सब्जेक्ट, टॉपिक, पीरियड और टाइम ड्यूरेशन रहेगा हमारा 35 मिनट का। उसके बाद हम यहाँ पे 3 कॉलम बनाएंगे। टीचिंग ऑब्जेक्ट्स, सफिशिएशन, एक्सपेक्टेड बिहेवियर चेंज। तो हमारे टॉपिक रहेंगे, इधर हम टीचिंग ऑब्जेक्ट में नॉलेज, अंडरस्टैंड और इधर डालेंगे हम एप्लीकेशन, स्किल, इंटरेस्ट और एटीट्यूड। ये हमारे 6 टॉपिक रहेंगे, इनको हम यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद हमारा आ जाएगा टीचिंग एड। टीचिंग एड में हम जो भी चीज़ें यूज कर रहे हैं जैसे चाक, डस्टर, पॉइंटर, ये चीज़ों का यूज करेंगे वो हम यहाँ पे टीचिंग एड में लिख देंगे। प्रीवियस नॉलेज में हम बच्चे इस विषय के मतलब सब्जेक्ट टॉपिक के विषय में पहले से क्या जानते हैं उस चीज़ को हम यहाँ पे लिखेंगे। तो हम टीचिंग, फिर उसके बाद आ जाएगा हमारा इंट्रोडक्शन स्किल। इंट्रोडक्शन स्किल में हम लिखेंगे कि हम बच्चों से प्रीवियस नॉलेज के विषय में क्वेश्चन पूछेंगे, यानी अपने टॉपिक को निकलाने के लिए उन पर क्वेश्चन पूछेंगे। पहले हम व्हाट इज़ योर नेम, तो पहले जो भी बच्चा अपना हाथ खड़ा करेगा उससे हम ये क्वेश्चन पूछ लेंगे। विच कंट्री डू यू लिव इन। उसके बाद एंड में जब हमारा क्वेश्चन निकल के आएगा, टेल मी अबाउट समथिंग दैट डज नॉट हैव ए नेम, तो हम उस टाइम पे हमारा बन जाएगा प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन, यानी उस वजह से वो क्वेश्चन बन जाएगा, हमारा टॉपिक निकल के आ जाएगा। फिर स्टेटमेंट ऑफ एम में हम टुडे वी विल स्टडी अबाउट नाउन के विषय में अध्ययन करेंगे। डेवलपमेंट ऑफ लेसन, यानी लेसन के विषय में बच्चों के अंदर कैसे इंटरेस्ट पैदा करेंगे, लेक्चर मेथड से, क्वेश्चन आंसर मेथड से और एक्सप्लेनेशन मेथड से। ये हमारा हो जाएगा टॉपिक। फिर यहाँ पे हम हमारी बनेंगे 6 कॉलम बन जाएंगे। सबसे पहले टीचिंग पॉइंट्स में हम चार्ट या फिर कुछ भी बना के यहाँ पे दर्शा सकते हैं। जैसे नाउन है तो नाउन में पर्सन, प्लेस, ऐसी चीज़ों को चार्ट बना सकते हैं। एक्सपेक्टेड बिहेवियर चेंज में हम लिख देंगे टू अनेबल द स्टूडेंट हियर करेक्ट प्रोनाउंसिएशन विद प्रॉपर स्पीड वो वगैरह। तो टीचर एक्टिविटी में हम इस प्रकार से एक्सप्लेन कर देंगे। और स्टूडेंट एक्टिविटी में हम लिखेंगे द स्टूडेंट विल लिसन केयरफुली। टीचिंग मेथड में हम रीडिंग लिख देंगे। रीडिंग यानी अभी टीचर उनको मतलब पढ़ने के लिए बोल रहा है कि सुने और ध्यान से पढ़े, तो राइटिंग के लिए हम बाद में बोलेंगे। फिर यहाँ पे ब्लैक बोर्ड समरी में हम एग्जाम्पल्स को ब्लैक बोर्ड के द्वारा बता देंगे, दर्शा देंगे किस प्रकार से। तो ऐसे हम इस फ्रेज को, इस वाले कॉलम को पूरा कर लेंगे ऐसे। फिर आगे चलते हैं, आगे सेम वही कॉलम बनेंगे और हमारा फॉर्मेट। फिर हम स्टेप सेकंड में एनालाइज करेंगे बच्चों को किस प्रकार से। तो हम उनसे क्वेश्चन पूछेंगे व्हाट आर टाइप्स ऑफ नाउन, तो वो बता देंगे। मतलब टाइप्स के विषय में हमने नहीं पढ़ा है तो नो रिस्पॉन्स आएगा। तो उसके बाद हम टीचर एनालाइज करेगा बच्चों को, एग्जाम्पल्स के द्वारा समझाएगा उसे, ब्लैक बोर्ड में एक एग्जाम्पल दे देंगे। फिर हम उसके टाइप्स को बताएंगे, टाइप्स ऑफ नाउन। सेकंड स्टेप रहेगा हमारा टाइप्स में हम प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, इन सबको एक्सप्लेनेशन कर देंगे। पहले उनकी डेफिनेशन, फिर उसके एग्जाम्पल, फिर उसके जो टाइप्स को हम ब्लैक बोर्ड के द्वारा भी यहाँ पे समझा सकते हैं। ऐसे ब्लैक बोर्ड बना के यहाँ पे हम बता देंगे। फिर आगे जो हमारा फॉर्मेट रहेगा वो इस प्रकार रहेगा। पॉइंट्स वही रहेंगे ऊपर वाले, टीचिंग पॉइंट्स, टीचर एक्टिविटी, वो सारे वही रहेंगे, बस हमारा ये टीचिंग पॉइंट्स चेंज होता रहेगा। यहाँ पे हमारा कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन हम पूछेंगे तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन, तो बच्चे आंसर देंगे क्योंकि हमने पढ़ा दिया है। तो 5 मेंशन द नेम ऑफ देम, उनके नाम हम पूछ सकते हैं यहाँ पे। तो फिर हम जनरलाइजेशन के माध्यम से क्या करेंगे, बच्चों को चार्ट के द्वारा पूरा जो ओवरऑल हमने पढ़ाया है वो बता देंगे, यानी समझा देंगे। तो ये चार्ट भी हम बना सकते हैं। फिर हम एप्लीकेशन में क्या करेंगे, बच्चों से क्वेश्चन पूछेंगे चार्ट कि हमने
क्या पढ़ाया, क्या रिस्पॉन्स मिला, जो हम उनसे क्वेश्चन पूछेंगे। जैसे राम इज़ ए गुड बॉय, व्हाट इज़ राम इन द सेंटेंस, तो बच्चे ने ध्यान से पढ़ा होगा तो बता देंगे प्रॉपर नाउन। ये बच्चों के ऊपर डिपेंड करता है कि उन्होंने ठीक से पढ़ा हो तो भी वो आंसर दे पाएंगे। तो इस प्रकार से हम ये फॉर्मेट पूरा तैयार कर देंगे। टीचिंग मेथड में हम यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो क्वेश्चन आंसर मेथड, क्वेश्चनिंग इसलिए, और यहाँ पे हम चार्ट के ब्लैक बोर्ड समरी में इस प्रकार से चार्ट भी बना सकते हैं। फिर लास्ट में हमारा हो जाएगा इवोल्यूशन क्वेश्चन। इवोल्यूशन क्वेश्चन में हम 4 क्वेश्चन दे देंगे, उनके आंसर नहीं लिखेंगे, ओनली 4 क्वेश्चन लिखेंगे जो बच्चे उनको हल करके लाएंगे। होमवर्क में हम लिखेंगे जैसे राइट 5 सेंटेंस है, अंडरलाइन द नाउन इन ईच सेंटेंस, राइट द नेम ऑफ 2 पर्सन, 2 प्लेस और थिंक नाउन। इस प्रकार से हमारा नाउन का पूरा लेसन प्लान तैयार हो जाएगा।